हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आप सिर्फ गेम्स में सीख जाएंगे। उस टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन सिर्फ खेल खेल में। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूँ, पहले हम थोड़ा थियोरेटिकल बात कर लेते हैं। दैट एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी बोलते हैं इन शॉर्ट। एपी इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ सर्टेन क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। समझ आया? नहीं आया? सिंपल भाषा में समझिए कि ये एक तरीके की सीक्वेंस होती है, एक सीरीज़ होती है नंबर्स की, जिसमें हमें उसकी नेक्स्ट टर्म जो है पुरानी वाली टर्म में कुछ भी चीज़ ऐड कर मिलती है। ठीक है, यानी मान लो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 में मैंने 2 ऐड करा, 4 मिल गया, 4 में अगेन 2 ऐड करा, मुझे 6 मिल गया, 6 में अगेन 2 ऐड करा, मुझे 8 मिल गया। ये तो एक सिंपल सी भाषा में हो गया कि एपी होती क्या है। बट एक्चुअल में अब हम इसे कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो हमें करना है वो कुछ चीज़ें जाननी है। एक तो ये कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स को मैंने मान लिया कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो है T1, सेकेंड टर्म है हमारी T2, थर्ड टर्म है हमारी T3, और ये चली जा रही है अप टू लास्ट टर्म जो कि है Tn। हमें नहीं पता ये Tn, n का मतलब है nth टर्म। nth टर्म कुछ भी हो सकती है आपकी, कुछ भी। ठीक है, अब इसको कैसे समझा जाए। यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर मैं फॉर्मूले को बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इस a को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी जो हमारी सबसे फर्स्ट नंबर पे टर्म होती है उसे हम कहते हैं a। ये जो d होता है हमारा, ये होता है कॉमन डिफरेंस, यानी जैसे एग्जांपल दिया है 2 4 6 8, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी। कॉमन का मतलब जो पूरी सीरीज में कॉमन हो डिफरेंस, उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। n हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है एंड n हमारी nth टर्म होती है, या जिसे हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसे देखते हैं। ठीक है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि ये क्या है, ए क्या है, प्लस डी क्या है, प्लस 2d क्या है, ये सब चीज़ें क्या है भूल जाते हैं। मैं बात करती हूँ सी, ये मेरा हाथ है। ठीक है, आपको 5 फिंगर नज़र आ रही होंगी, कितनी, 5 फिंगर्स। ठीक है, पाँचों फिंगर के बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है। 5 फिंगर्स के बीच में 4 का गैप है। अगर मैं बोलूँ ये फिंगर्स मेरी 5 टर्म्स हैं तो इनके बीच में गैप कितना है, 4 गैप है। ठीक है, ठीक। अगर मैंने बोला कि मुझे चाहिए T5 टर्म, कौन सी टर्म, T5, तो मैंने बोला ये मेरी 5 फिंगर है। ठीक है, मुझे टर्म्स निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जितने गैप हैं उसको लिखूँगी, उसकी मल्टीप्लाई कर दूँगी कॉमन डिफरेंस से, प्लस कर दूँगी उसमें फर्स्ट टर्म। समझ आया आप लोगों को? मैंने बोला मेरी 5 फिंगर थी, मुझे 5 टर्म्स निकालनी थी, तो इन फिंगर्स के बीच में जितना गैप था, जाहिर सी बात है अगर 5 फिंगर है तो गैप में एक कम होगा, तो गैप में एक कम करके मैंने उसे कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें ऐड कर दी फर्स्ट टर्म। ठीक, अगर मैं बात करूं तो इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा 5 था, 5 माइनस 1 इंटू डी यानी 4d आ गया, डायरेक्ट आ गया।
तो आपको समझ आया थोड़ा थोड़ा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है 5, 7, 9, 11, 13, ये एक सीरीज़ है जो कि ए बी में है। अब आपसे बोला है कि इसमें फर्स्ट टर्म बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ और कुछ गेम्स खेलो। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें पता है जो सबसे पहले नंबर पे होगी वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 7 - 5 कर दो, 2 आया। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, 9 - 7 कर दो, 2 आया। 11 - 9 कर दो तो हमारा 2 आया। ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप लोगों को कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमारा गेम ये है कि हमें कुछ टर्म्स निकालनी है। आप लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया, ए निकालना आ गया। अब खेलते हैं गेम। गेम कैसा है, आपसे कोई भी टर्म बोल दे, कोई भी टर्म। जैसे मैंने यहाँ पे बोला T6 का मतलब है आपको 6 टर्म निकालनी है। तो 6 में से 1 गया 5। मैंने बताया था, मान लो अब 6 फिंगर है, 6 फिंगर के बीच में कितना गैप होगा, 5 का गैप होगा। उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, कॉमन डिफरेंस से, और उसमें क्या ऐड कर देना है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करा, 5 ऐसे ही लिखा, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 था, उसमें ऐड कर दिया हमने 5। ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, ए, 5 थी। सिंपल सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। T7 बोल दे, फिर से वही काम, एक कम करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई प्लस ए। T8 बोल दे, एक कम करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई प्लस ए। अब आपको यहाँ पे खेल समझ आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा था। जितने भी टर्म आपसे बोल दे, आपको सीक्वेंस ही, आपको ए पता होना चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद कोई भी टर्म बोल दे, आपसे अगर बोल दे T20 टर्म निकालो तो ठीक है, 19D + A, क्योंकि 20 में से 1 गया 19। ठीक है, 19 की मल्टीप्लाई करी कॉमन डिफरेंस से, प्लस कर दिया फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को पूरा लिख के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है समझिए फॉर्मूला तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने T20 टर्म निकाल के बताई है, 19D + A। 40 टर्म निकालनी है तो क्या, एक कम करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि D कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। D जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपसे बोला है फॉर द AP 7, 15, 23, 31 एंड सो ऑन फाइंड A, D एंड T19, T15 टर्म। देखो, इक्वेशन को देखते ही समझ आ रहा है, क्वेश्चन को देखते ही समझ आ रहा है कि ए जो है हमारा 7 है। डिफरेंस हमारा कैसे निकलता है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस कर दो। अगर सेम आ रहा है तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो कि हमारा आ गया 8। T9 की बात करी है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पुट करके करा है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले से करा है। मैंने क्या करा, ए हमारा क्या था 7, एन हमारा क्या था 9 - 1, डी हमारा था 8। ठीक है, सिंपल सॉल्व कर लिए। 7 + 9 - 1 8, 8 × 8 64, 64 + 7 71। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब उसने बोला है मुझसे कि T15 टर्म निकालो। ठीक है भैया, निकाल देते हैं। सिंपल वही था, एक कम करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई प्लस क्या करना है, फर्स्ट टर्म कर दिया। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवन टर्म इज 9। अब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आपको 5 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस बताए हैं, जिसके अंदर आपकी कम से कम 2 एक्सरसाइज कवर हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो CBSE ICSE बोर्ड दोनों के लिए है, दोनों देख सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवन टर्म इज A। ठीक है, T3 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 2D। एक टर्म कम कर देंगे, 3 में से 1 गया 2, 2 की मल्टीप्लाई हुई कॉमन डिफरेंस से, प्लस हो गया फर्स्ट टर्म। T7 क्या होगा, A + 6D। और ये किसके इक्वल है, T3 इक्वल है आपके 5 के और T7 इक्वल है आपके 9 के। अगर आप देखो तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, जो इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गई। अगर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे
सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2d माइनस का 60 माइनस 4d बचेगा, प्लस का 5 माइनस का 9 माइनस का 4 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है। d की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 1। ठीक है, अब हमारी d की वैल्यू आ गई तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दी, d की जगह 1 रख दिया, a की वैल्यू हमें मिल गई 3। ठीक, अब AP क्या होता है? AP की मैंने स्टार्टिंग में शायद ये रह गया था। देखिए जो टर्म्स होती हैं वो कैसे निकलती है। फर्स्ट टर्म हमारी होती है A, सेकेंड टर्म अगर हमें निकालनी है तो उसमें एक बार D को प्लस कर देते हैं। थर्ड टर्म निकालनी है तो A प्लस 2D। देखो T3 क्या होता है? यही तो होता है A प्लस 2D। T4 क्या होता है? A प्लस 3D। ये तो आप सब लोगों को पता है। T1 T2 T3 T4। तो T1 हमारी सिंपल A होती है, T2 A प्लस डी होगा, T3 क्या होगा? एक कम, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट टर्म। T4 एक कम, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट टर्म। तो सिंपल है, A की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे A प्लस डी की वैल्यू पुट कर दो, हमें AP मिल जाएगी। चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है, हमारा D1 है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी? 3। चेक कर लिया, क्रॉस चेक, वेरीफाई हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस T। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है बट कोई बात नहीं, बताते। बोल रहे जो 17 टर्म है AP की वो ज़्यादा है 10th टर्म से कितना? 7। यानी अगर मैं 17th टर्म में से 10th टर्म माइनस कर देती हूँ तो हमें 7 मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं 17th टर्म की बात करूँ, 17 टर्म क्या होगी? वही एक कम, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई प्लस A। 10th टर्म क्या होगी? A प्लस 9D। और बोला है T17 में से अगर T10 माइनस कर देते हो, क्योंकि T17 जो है 7 नंबर ज़्यादा है T10 से। ये भी, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, T17 जो है T10 से 7 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये T10 इधर आएगा तो माइनस होगा। ठीक, माइनस होगा। अब हम लोगों ने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दी। T17 की वैल्यू A प्लस 16D थी, माइनस का साइन है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे T10 की वैल्यू पुट करेंगे A प्लस 9D। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, जितनी भी पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे प्लस का A है या माइनस का है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 में से 9 जाएंगे, 7D बचेगा। 7D इज टू 7D की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, इसके बाद अगर आपको AP फॉर्म करने के लिए कह सकता है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमसे इतना ही पूछा है तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बोला है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी 10 और 250 के बीच में, 10 एंड 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं वो हमें निकालने हैं। बेसिकली हमें ये निकालना है कि 10 और 250 के बीच में जितनी भी टर्म्स 4 से डिवाइड होती हैं वो कितनी टर्म्स हैं। अब हमारे पास एक तरीका, या तो हम सारे यहाँ पे बैठ के नंबर लिखें, इतना टाइम हम लोगों के पास है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, 10 तो हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है। 10 के बाद कौन सा नंबर आता है सबसे पहला जो 4 से डिवाइड हो? 12, देन 16, देन 20 एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर 250 तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 250 से पहले 248 हमारा 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 12, कॉमन डिफरेंस मिल गया हमारा 4। ठीक है, A मिल गया, D मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? N निकालना है, और हमें लास्ट टर्म दी हुई है TN, ये हमारी लास्ट टर्म है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला था हमारा TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। TN की जगह 248, A की जगह 12 प्लस N को एज इट इज रहने दिया, 4 को पुट कर दिया। ये 12 इस साइड जाएगा, माइनस होगा, 248 में से 12 गए, 236 बचे। देन हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ इक्वेशन में सबसे पहले हमें इस 4 को यहाँ से हटाना है, तो 4 को इधर लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड होगा। जब 236 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा 59।
ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, n-1 बचेगा, -1 जब इधर जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60। यानी 10 से 250 के बीच में एटलीस्ट नहीं 60 टर्म्स हैं टोटल जो 4 से डिवाइड होती हैं या 4 का मल्टीपल है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। फाइंड 12 टर्म फ्रॉम द एंड इन एपी हमें दी हुई है 13, 18, 23 एंड अप टू 158। ठीक है, ये हमें एपी दी हुई है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये हमारी लास्ट टर्म है, ये हमारा ए है और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। 18 में से 13 माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। जब भी आपसे बोले कि आपको लास्ट से टर्म निकालनी है तो सबसे पहले आपका काम होगा वही जो आपने यहाँ ऊपर किया था अभी, कि आप पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। ठीक है, हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाली, टी की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू पुट करी, डी की वैल्यू पुट करी, इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमें n की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब ये तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अब वो कह रहे हैं लास्ट से 12। जब भी हमें लास्ट से 12 निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी टर्म हमें लास्ट से निकालने के लिए बोला है उसे टोटल टर्म में से माइनस कर देंगे और साथ ही उसमें एक ऐड कर देंगे। टोटल टर्म में से जितनी टर्म हमें एंड से निकालनी है वो माइनस करेंगे और +1 कर देंगे। पहले करते हैं इसको, मैं और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। 13 - 12 करेंगे 18, 18 + 1 करेंगे 19। ठीक है, यानी हमारी 19th टर्म होगी स्टार्टिंग से, जो 12th टर्म आएगी एंड से। कैसे देखते हैं, 19th का मतलब क्या होता है, वही एक कम मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस प्लस ए, यही करेंगे, a + 18 डी हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दी 18 एंड 5, कॉमन डिफरेंस था हमारे यहाँ पे, सॉल्व कर लिया 103। इसको हम इसी तरीके से समझते हैं। मान लो आपके पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, आपसे बोला है लास्ट से 7th नंबर वाले को बुलाओ। तो लास्ट से 7th नंबर वाला बच्चा वही होगा जो स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट से 7th नंबर पे है और स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, 4th नंबर पे। ठीक है, तो यानी अगर मैं इधर से देखूँ तो ये नंबर तो 2 बार आ रहा है ना, तो हमें इसलिए जितने नंबर बोले हैं वो माइनस करके एक प्लस करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि होगा सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रैक्टिस कीजिए, लॉकडाउन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ 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 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको आगे भी बहुत काम आने वाला टॉपिक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।